नमस्कार दोस्तों, आज बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। पूरी 2 पेज की आज रिसर्च है। उसके अलावा आज मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे समरी में पहले लिख दिया है ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो। बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा नाम है अर्पित पाठक, आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और आपका सवाल है लाइफ टाइम हाई पे अब क्या करें? कहीं बाज़ार पलट तो नहीं जाएगा? ये सारे सवालों का उत्तर इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कैसे करें? देखो बहुत ही आसान है। आपकी ज़िंदगी से कनेक्ट करता हूँ। कभी आपने ढलान पे गाड़ी चलाई है? जो रोड नीचे के साइड जाती है उसको ढलान कहते हैं, वहाँ पे आपने गाड़ी चलाई होगी तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि ढलान पे चलाते समय नॉर्मल टाइम की जगह एक्सेलरेशन नहीं देना होता है। आपको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाड़ी अपने आप ही तेज़ी से भागती है। इस समय का बाज़ार ढलान पे गाड़ी चलाने जैसा है। ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। बिल्कुल सेम तरीका है इस बाज़ार को ट्रेड करने का। आप ट्रेंड के साथ चलो, आपको नहीं पता कब ट्रेंड रिवर्स होगा, इसलिए आपको अपनी पोज़ीशन छोटी रखनी है। कल भी मैंने यही बात बोली थी, पोज़ीशन साइज़ छोटी रखो क्योंकि जो ब्रेकआउट आएँगे वो बड़े ब्रेकआउट आएँगे और छोटी पोज़ीशन में ही बड़ा पैसा बन जाएगा और आपको रिलैक्स होके पैसा बनेगा। लेवल भी कल दिए थे, निफ्टी में बताया था 19,025 के ऊपर ब्रेकआउट है और बैंक निफ्टी में तो कब से इंतजार कर रहे हैं 44,500। आज फाइनली ब्रेकआउट आ चुका है। पोजीशन छोटी रखना। छोटी क्यों रखना है? क्योंकि अगर ब्रेकआउट आता है तो बड़ी तेजी आएगी तो आपकी छोटी पोजीशन में भी पैसे बन जाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऊपर नया ब्रेकआउट आपका 19,025, अगर इसके ऊपर टिक जाता है तब आपका नया ब्रेकआउट होगा इंट्राडे में। बैंक निफ्टी में कुछ मत करो जब तक 44,500 निकल नहीं जाता, स्पेशली तेजी के साइड। 44,500 निकल जाएगा तब हम लोग सोचेंगे तेजी की पोजीशन बनाने का, तब बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा। लेकिन सारे संकेत इतने अच्छे नहीं है और मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सतर्क रहने के लिए कहा था, इसीलिए पोजीशन साइज छोटी कर रहे हैं। आज मैं डेफिनेटली फिर से कहूंगा सतर्क रहना है और मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि क्यों। यहीं से आपको बता देता हूं, देखो क्यों निफ्टी में आपको सतर्क रहना ज्यादा। देखो निफ्टी में जो पुट कॉल रेशियो है ना, वो आपका ओवर बॉट हो चुका है और आज का डेटा पहले से और ज्यादा हो गया है। कल मैंने आपको बोला था कि ओवर बॉट पुट कॉल रेशियो तो है लेकिन इसकी वजह से गिरावट नहीं आएगी। उसका रीजन भी आपको दिया था, बताया था डेटा है ही नहीं, एक्सपायरी के दिन का डेटा है। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है ना, आज डेटा बन चुके हैं, ऑप्शन चेन में देखोगे और उस डेटा के बाद अब ऑप्शन चेन और ज्यादा ओवरबॉट हो गई है, तो खतरा है 19,200 पे पोजीशन बनाने का। यहां पे सारी चीजें मैंने लिख दिया है। उसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे फैक्टर है, जैसे निफ्टी फ्यूचर में एग्जॉस्शन गैप बन रहा है, मैं बताऊंगा क्या होता है। ग्लोबल संकेत भी है, डॉलर इंडेक्स, यूएस की बॉन्ड डील जो कोई नहीं देख रहा है लेकिन मैं देख रहा हूं, और निफ्टी अपने टॉप रेंज, अपर रेंज की तरफ 19,400 19,500 की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। इसका यह मतलब नहीं है कि शॉर्ट कर देना है, बिल्कुल नहीं करना है। एक ट्रेंडिंग बाजार जो कि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है ना, उसको शॉर्ट नहीं किया जाता है, वो बहुत ही रिस्की है। इसमें क्या किया जाता है, बाय ऑन डिप्स किया जाता है। तो कौन से लेवल पे, इस सारा आंसर इस वीडियो में करने जा रहे हैं। लेकिन आइए पहले नॉर्मल प्रोसीजर से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ न्यूज है जो आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले, अब मंडे को जब बाजार खुलेगा, यूएस का हाफ डे है और 4 तारीख को, 4 जुलाई को यूएस में छुट्टी रहेगी। तो आप समझ रहे हो ना, 1.5 दिन छुट्टी है यूएस की। क्यों है? उनका इंडिपेंडेंस डे है, हमें कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा यूएस और भारत का एक डेटा भी आना है 3 तारीख को, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा। भारत का डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यूएस का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2 मेजर न्यूज है जो आपको ध्यान रखना है मंडे के सेशन के लिए। अब हम निफ्टी के टेक्निकल पे आते हैं। सबसे पहले आज निफ्टी में देखोगे क्या शानदार ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम तो छोटे थे। एवरेज वॉल्यूम पे इतना बड़ा ब्रेकआउट आज आपको देखने को मिला है। उसके अलावा अगर मैं आज थोड़ा सा मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूं तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला। अच्छा, यहां पे आपके लिए एक चीज बताने की है जो मैं आपको बता देता हूं। ये पॉजिटिव क्रॉसओवर आप देखोगे ना, ये जो न्यूट्रल लाइन है, जीरो की लाइन है, उसके ऊपर क्रॉसओवर हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि मोमेंटम बुलिश साइड पे पहले से था, क्योंकि जीरो लाइन से ऊपर है तो बुलिश मोमेंटम पहले से था।
इसकी वैल्यू तब ज्यादा होती है जब ये जीरो लाइन के नीचे से पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा, ऊपर से हो रहा है इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो हर इंडिकेटर आपसे कुछ कहता है, उसके रूल जरूर है, लेकिन रूल कब अप्लाई करना ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंपली आपको कह रहा है कि बुलिश मोमेंटम में हल्की सी मजबूती आई है, इसका इतना इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा आज आप जानते हो आज वीकली क्लोजिंग भी है और मंथली क्लोजिंग भी है, तो वीक और मंथ दोनों का डेटा देख लेते हैं। बहुत ही मजबूत डेटा निकल के आ रहा है। अगर आप वीक में देखोगे डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन हुआ था जो खत्म हो गई है, कैंडल मर गई है वीकली वाली। बुलिश मारुवोजो का फॉर्मेशन लेकिन आप देखो गिरते हुए वॉल्यूम पे है। ये चीज समझने की है, सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं देखना है। प्राइस एक्शन कितने मजबूत वॉल्यूम पे हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, सिर्फ प्राइस देखने का खेल है नहीं, वॉल्यूम का भी। आप देखोगे गिरते हुए वॉल्यूम पे मजबूत कैंडल हुई है, तो इसको वैल्यू देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं, पागल नहीं हो जाएंगे इतनी बड़ी कैंडल देख के, थोड़ा सा सतर्क जरूर रहेंगे। और ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों कह रहा हूं। मंथली कैंडल भी दिखा देता हूं। अगेन बुलिश मारुवोजो हुई है, अगेन नॉर्मल एवरेज से थोड़े कम वॉल्यूम पे हुई है। अब सीधे चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, आपको दिखाओगे तो एक तरफा तेजी हुई है, गैप अप ओपनिंग के साथ एक तरफा तेजी। याद है ना, यहां पे लिखा हुआ है निफ्टी फ्यूचर फॉर्मिंग एग्जॉस्शन गैप। सोच रहा हूं आपको यहीं पे बता दूं, इसको बता के चलते हैं फिर ऑप्शन चेन पे। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन क्या करें, बहुत क्रिटिकल लेवल है। हमने 16,800 से तेजी की थी और पूरी तेजी एक तरफा पकड़ी है, इसीलिए अब टॉप के लेवल पे मैं थोड़ा सतर्क रहना चाहता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि भाई सारा माल मेरे पास वापस रह जाए, नहीं, मैं पैसे अपने पूरे बुक करके ही जाना चाहता हूं। जब तेजी सही पकड़ी है, टॉप पे भी सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा ना हो लास्ट में मेरा पैसा निकल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब आप देखो निफ्टी फ्यूचर में मैंने खोल दिया एग्जॉशन गैप होता क्या है। देखो ये जो गैप का फॉर्मेशन है ना, इसको कहते हैं रन अवे गैप। नॉर्मली ये बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन आप ट्रेंड के टॉप पे हो, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हो और वॉयलेंट अप वर्ल्ड साइड पे गैप आ रहा है, इस गैप को कहते हैं एग्जॉस्शन गैप। और ये कभी कभी बताता है कि तेजी खत्म होने वाली है। आप कहोगे गैप अप हो रहा है, बड़ी कैंडल हो रही है, ये बताएगा कि तेजी खत्म होने वाली है। हाँ, ये टेक्निकल टर्म है और होता है, और मैं आपको बताता हूं कब हुआ था और उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड किया था। आप चले जाओ अक्टूबर 2021 में। अक्टूबर 2021 में पीछे जाके अगर आप देखोगे, अगेन सेम फॉर्मेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि देखो गैप अप, वॉयलेंट गैप अप, बाजार की टॉप पे उस समय का टॉप 18,600 था, वॉयलेंट गैप अप हो रहा था और उसके बाद रिवर्सल आया था। सेम पैटर्न का थोड़ा बहुत फॉर्मेशन अभी हम लोग को देखने को मिला है। ये छोटी छोटी चीजों पे हम सतर्क रहेंगे, तभी हम लोग कोई रिवर्सल आएगा तो पकड़ पाएंगे। इसीलिए ये छोटे छोटे डेटा ना पहले से पकड़ने की हम कोशिश करते हैं, ताकि हम अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकें। दबा के पोजीशन यहाँ पे नहीं बनानी है। आइए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अगर हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं तो भाई क्या पॉजिटिव ऑप्शन चेन है, मतलब कुछ ज्यादा पॉजिटिव है। इतना भी नहीं होना चाहिए ना भाई, बायर सेलर दोनों बैलेंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है बायर दबा के खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहा है, फिर बायर फंसने के संकेत हो जाते हैं। आप जानते हो किसी भी मार्केट में ऐसा होता है। अभी की ऑप्शन चेन देख के ऐसा लग रहा है। आप देखोगे, मैं आपको पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूं, उसके बाद मैं बात करता हूं कितने ज्यादा बायर ज्यादा हैं। 19,000 आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है, सबसे पहला सबसे बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। 19,000 पे आप देखोगे 1,20,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 70 लाख आज के आज जुड़े हैं। आज सबसे ज्यादा वैसे जुड़े हैं 19,100 पे, जो आप यहां पे देख सकते हो, लेकिन सपोर्ट यही है। रेजिस्टेंस अगर आप खोजना चाहते हो तो 19,500 से लेके 19,400, ये 100 पॉइंट की पहली और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। तो आपके लिए ऑप्शन चेन बिल्कुल क्लियर रेंज निकाल के दे रही है ऑप्शन चेन। अच्छा, अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ऑप्शन चेन थोड़ी सी बायस है बुलिश साइड पे और कुछ ज्यादा ही है। पुट कॉल रेशियो, निफ्टी की पुट कॉल रेशियो अगर आप देखोगे 1.55 पे है। हो सकता है आप कहीं देखो तो 1.57 है, थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन 1.55 मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा है। कल थी 1.41, कल मैंने बोला था कि इसकी उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन आज वैल्यू है, आज ओवरबॉट है। इसलिए मैं इन लेवल से 19,200 से जब अपर रेंज के पास है 19,400 19,500, इतने हाई पुट कॉल रेशियो पे मैं पोजीशन नई नहीं बनाऊंगा। पुरानी पोजीशन होगी, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन हेज कर लेना, या तो पुट खरीद लेना नीचे का, वरना ऊपर की कॉल बेच देना, जो भी करना हो आपको, लेकिन पोजीशन मैनेज रखो, पुट कॉल रेशियो हाई है। उसके अलावा
बाकी एनएसई में क्या हो रहा है, निफ्टी में 50 कंपनी है, एनएसई में 1850 कंपनी। क्या हो रहा है यार, तेजी हो रही है, होगा क्या। आज 2 शेयर जो गिर रहे थे उसके सामने 3 शेयर ऊपर पड़ रहे थे, तो अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। सेम चीज निफ्टी 50 में भी देखने को मिलेगा। आज 39 शेयर ऊपर थे और सिर्फ 11 शेयर नीचे थे। बुलिशनेस है, थोड़ी ओवर साइड पे बुलिशनेस है। इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं। वॉलिटिलिटी इंडेक्स 10.8 पे था और 10.8 के आसपास चल ही रहा है। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, फिर से बोलूंगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे सस्टेनेबल है। मेरा मानना है थोड़ा ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, 11-11.2 इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए वॉलिटिलिटी इंडेक्स को, ये मैं मान के चल रहा हूं। अब हम लोग यहां से चलते हैं बैंक निफ्टी पे और फिर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बैंक निफ्टी पे देखोगे तो एक्चुअली बैंक निफ्टी का ना फॉर्मेशन मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है निफ्टी से। देखो निफ्टी अपनी टॉप रेंज के आसपास है, बैंक निफ्टी में तो आज ब्रेकआउट हुआ है। कब से हम लोग सपना देख रहे हैं ना 44,500 के ऊपर निकलने का, आज जाके हुआ है। और फॉर्मेशन भी काफी अच्छी फॉर्मेशन हुई है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे एक बुलिश हैमर, हथौड़ा का फॉर्मेशन हुआ है। वॉल्यूम देखोगे अच्छे वॉल्यूम पे थे, देखो एवरेज से थोड़े ऊपर वॉल्यूम थे, निफ्टी में ऐसा नहीं है। और ब्रेकआउट हुई है, ये बड़ी अच्छी संकेत है। परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वीकली मंथली की कैंडल एक बार देख ही लेते हैं। बैंक निफ्टी में जबरदस्त फॉर्मेशन है और बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन अगेन मैं रिपीट करता हूं, मुझे निफ्टी से ज्यादा पसंद आ रहा है। ये एक मॉर्निंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन है, बुलिश मारूबोजो की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन वॉल्यूम थोड़े से कम है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूं और आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर चैनल जो हम लोग ने डेली टाइम फ्रेम पर रहता है उसकी ब्रेकआउट हो रही है। आप भी थक जाते होगे डेटा सुन सुन के, इसीलिए इस तरह से समरी में आज मैंने लिख दिया है। लेकिन क्या करें सर, थोड़ा सा जरूरी है ये सब। उसके अलावा मंथली में भी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन है, छोड़ दो। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी ओवर बॉट है, लेकिन निफ्टी जितनी नहीं, निफ्टी से थोड़ी बेटर है, इतना मैं कहूंगा। यहां पे भी मंदी करने वाले गायब हैं, भाग चुके हैं। अच्छा, सबसे पहला और बड़ा सपोर्ट, क्योंकि ब्रेकआउट 44,500 से हुआ है, बारिश शुरू हो गई है, 44,500 से शुरू हुआ है, तो पहला और बड़ा सपोर्ट यहीं पे 53 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 40 लाख आज जुड़े हैं। पहला बड़ा सपोर्ट यहां पे आ चुका है। रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में, यही तो अच्छी बात है, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस के लेवल अभी निकल के ही नहीं आ रहे हैं। निफ्टी में निकल के आ रहे हैं 19,400 19,500, बैंक निफ्टी में नहीं निकल के आ रहे हैं। छोटा सा रेजिस्टेंस 45,000 पे हो सकता है ये बड़ा हो जाए, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस अभी नहीं है, नया ब्रेकआउट शुरू हो रहा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो की चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा, निफ्टी जितनी ओवरबॉट नहीं है। 2 पेजेस में आज डेटा है, पलट पलट के देखना पड़ रहा है। बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। 1.41 है निफ्टी में, देखो कुछ ज्यादा ही है, बैंक निफ्टी में फिर भी बेटर है, थोड़ी सी ओवर बॉट तो है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में आज 10 शेयर ऊपर थे और सिर्फ 2 शेयर नीचे थे, तो मजबूती थी बैंक निफ्टी में। और मेरा फेवरेट पीएसयू बैंक जो इंडिकेटर जैसे ही काम करता है, वो अगर देखोगे तो आउट परफॉर्म किया, 2% ऊपर था, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं डीआईआई ने आज थोड़ा सा हाथ रोका होगा, शायद ऐसा देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं सीधे स्ट्रेटेजी की, और आज तो बहुत ही बढ़िया दिन है क्योंकि मैंने पूरा लिख के रखा है। देखो, ट्रेड रूल्स पे आओ। सबसे पहले निफ्टी में, क्योंकि मैं कह रहा हूं ओवरबॉट है, एक चीज जो नहीं करेंगे, 19,200 पे कोई नई पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर किसी की पुरानी तेजी की पोजीशन है, उसको आप हेज करिए। हेज का तरीका आपको बता दिए, या तो नीचे की पुट बेचो या ऊपर की कॉल बेचो, जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हो। अब यहां पे निफ्टी में अगर आपका, देखो हम लोग तो लगातार तेजी कर रहे हैं, अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट है तो कोई बुराई नहीं है कि उसमें पार्शियल प्रॉफिट या जितना प्रॉफिट आप बुक करना चाहो उसको बुक करो, ठीक है। प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है, नीचे आपको फिर से मिल जाएगा। बाय ऑन डिप्स करेंगे, बिल्कुल क्लियर है, वेट फॉर डिप्स टू एंटर। और पोजीशन साइजिंग अभी भी कम करेंगे, और जो तेज है हो सकता हो स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड बना के भी ट्रेड कर सकते हो, मेरी प्रेफरेंस रहेगी। दो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड, ये देख के मैं कह रहा हूं कि आने वाले कुछ दिन में, हो सकता है इस हफ्ते, तो 4 दिन 5 दिन, लेकिन एक डिप जरूर आनी चाहिए, और वो डिप का रीजन होगा यूएस मार्केट। और यूएस मार्केट में जो डिप आएगी वो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के बेसिस पे आएगी। कैसे मैं ये कह रहा हूं, ये बात, इसका लॉजिक अलग है, वो मैं कभी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन डॉलर इंडेक्स 1 ईयर की बॉन्ड यील्ड में
ब्रेकआउट आ रही है, इससे मैं सतर्क ज़रूर रहूँगा। अब लेकिन इतना भी नहीं है, हमारे बाज़ार मजबूत है, तो बाय ऑन डिप्स हम लोग ज़रूर करेंगे। आपको लेवल यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, निफ्टी के केस में 19,050 से लेके 18,950, ये 100 पॉइंट की रेंज पे निफ्टी मिलता है, तो हम पोजीशन बनाएंगे। यहां पे हमारी स्टॉप लॉस 18,900 की होगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात है, निफ्टी यहां तक गिर भी जाता है, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोलेगा। ट्रेंड रिवर्सल की बातें आप 18,700 के नीचे क्लोज होने पे बोलोगे, ठीक है, इसीलिए पहले ये बात कर देता हूं, वरना कमेंट सेक्शन में काफी कमेंट आता है निफ्टी पलट गया, ये हो गया वो हो गया। नहीं, इस लेवल के नीचे होगा तब आपको पहला संकेत मिलेगा कि ट्रेंड रिवर्सल का। यहां तक आएगा तो नॉर्मल है ना, इतना ज्यादा दौड़ रहा है तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो आना लाजमी है। और बाकी डेटा क्यों आ सकता है वो मैंने पहले बता दिया। ऊपर 19,400 19,500 रेजिस्टेंस की जोन है, अगर यहां पे आता है तो प्रॉफिट बुक आप सोच सकते हो, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। 44,400 44,500 अगर इस रेंज में आता है, 44,600 44,500 अगर इस रेंज में आता है तो नई पोजीशन बना सकते हैं। छोटी सी स्टॉप लॉस 44,400 की है, और अभी भी अगर आपकी पोजीशन है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एसएल 44,400, या आप पुश करना चाहो 44,450, इनमें से कोई भी आप ऐसे लगा के पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये था ओवरऑल एनालिसिस। आज बहुत ज्यादा डेटा निकल के आया था, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन उम्मीद करते हैं आपके काम का हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन का जरूर उपयोग करें। आई विल सी यू अगेन लेटर। टेक केयर।